स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी ज़मीन है जो कि खातेदारी में है या फिर जो बंजर या फिर ऐसी किसी किस्म की है, तो आप उसे अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी बंजर कैटेगरी डाली हुई है और आपने उस पर घर बना रखा है, तो आप उसे आवासीय में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। या फिर आपके पास खाली प्लॉट है जो बंजर कैटेगरी का है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं आवासीय में, और उसका आप पट्टा कैसे ले सकते हैं। पट्टा लेने से आप एक तो घर की आपकी वैल्यू बढ़ती है, इसके अलावा कन्वर्ट ज़मीन की आप जानते हैं वैल्यू ज़्यादा ही होती है, और उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे लोन लेने के लिए, वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप जो कृषि भूमि है उसे आवासीय भूमि है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाला, वो ई मित्र वालों के लिए हेल्पफुल है। बाकी आज का वीडियो हम नॉर्मली बना रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कि आपको कहाँ कहाँ जाना होता है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारा आप जो प्रक्रिया है वो आप अपने एरिया के पटवारी साहब के माध्यम से या फिर आप ई मित्र पर अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, एक फॉर्म आता है जो फॉर्म ए नाम से जाना जाता है, उसको आपको फिलअप करना है। तो वो फॉर्म जब आप पूरा फिलअप कर लेते हैं, उसमें आपको नॉर्मल सी अपनी जो जानकारी है वो आपको देनी है, आपका नाम, एड्रेस, या फिर आप कहाँ पर ज़मीन आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, कौन सी ज़मीन, उसका खसरा नंबर, कितना आप एरिया कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। उसके साथ में आपको उसके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने होते हैं, आपके जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो उसके साथ में अटैच करनी होती है। उसके साथ में एक खाता नकल ऐड करनी होती है, और आपकी जो ज़मीन है उसका आपको जो मैप है वो आपको इसमें अटैच करना होता है। ये पूरा जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, या आप अपने एरिया के पटवारी साहब से कांटेक्ट करके उन्हें पूछकर भी आप भर सकते हैं, आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको जाना है ई मित्र पर, या फिर आप ई मित्र पर खुद जाकर भी या फॉर्म आप भरवा सकते हैं। ई मित्र वालों को पता है कैसे ये फॉर्म भरना है। तो उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में ये आता है कन्वर्शन का। तो आपको फॉर्म ए के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार अप्लाई करना है। तो वहाँ पर आप जैसे अप्लाई करते हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर ऐड कर दिए, तो सबसे पहले ये प्रोसेस पर जाएगा। वहाँ पर आपके सारे जो दस्तावेज है, जो अलग अलग आपका जो आप कन्वर्ट के लिए भेज रहे हैं, वो एरिया के हिसाब से 10,000 से बड़ा अगर एरिया है तो वो जैसे एसडीओ हो गया, उससे बड़ी जो पोस्ट होती है उस हिसाब से उनके ऑफिस में जाता है। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो संपूर्ण दस्तावेज चेक करते हैं, जब उन्हें सारे दस्तावेज सही लगते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो वापस सेंड बैक करते हैं, आपको वापस करेक्शन करना होता है अगर उसमें कुछ कमी होती है। पर जब आपके सारे दस्तावेज सही होते हैं तो उसके बाद में आपको 5% चालान के लिए ऑप्शन आता है, मतलब कि आपका जो पेमेंट है, जो आपका कन्वर्शन का आपका जो टोटल पेमेंट लगने वाला है उसका 5% पैसा आपको पहले जमा करवाना होता है। तो ये जो पैसा है वो आपको ई मित्र पर ही उसके वॉलेट से कट जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। ई मित्र वाले आपके वापस वो जमा कर देते हैं। जब आपका ये पैसा जमा हो जाता है तब वो जो आपका ऑफिस है, जिस भी ऑफिस के लिए आपने फाइल लगाई है, वहाँ से सभी लोग आते हैं, पटवारी साहब सब कुछ, तो वो सारे मौके का मुआयना करते हैं और सब कुछ देखते हैं कि हाँ ये ज़मीन कन्वर्ट के लायक है या नहीं। उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चेकलिस्ट लेके आते हैं साथ में, और वो सारी चीज़ें वो पहले देखते हैं। उसके बाद में जब उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है और इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद में वो उसे वापस से जो मेन जो चालान होता है उसके लिए भेजते हैं। तो मेन चालान में आपका 95% जो भी पेमेंट बाकी होता है वो सारा एक साथ आ जाता है, और उसमें आपका जो भी कन्वर्शन रेट होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। तो उस हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो बनता है, और आपका जो भी पेमेंट बनता है वो आप ई मित्र के माध्यम से आपको वापस जमा करवाना होता है। तो एक बार ये छानबीन पूरी हो जाती है, उसके बाद आपके लिए वापस चालान में आपका जो पट्टा है वो आ जाता है, और उसमें आपको अपना जो पेमेंट है वो आपका जितना भी टोटल बन रहा है वो आपको जमा करवाना होता है। जब आप ये जमा करवा देते हैं तो ये वापस से प्रोसेस पर जाता है, और उसके बाद में आपका जो पट्टा है वो कुछ ही दिनों में जैसे ही वहाँ से अप्रूव होता है वो आपको मिल जाता है। इस पट्टे को आप अपनी खाता नकल में पटवारी साहब की सहायता से, या फिर आप और भी अन्य जो ऑप्शन है जैसे कि उनसे आप अपलोड करवा सकते हैं, और इसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में आपका पट्टा आपके पास आ जाएगा, वो कम्प्लीटली वैलिड है, और आपकी जो ज़मीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये छोटी सी प्रोसेस होती है। आप चाहें तो ई मित्र से और भी पता कर सकते हैं। अगर आपको और भी इससे जुड़े हुए कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको एक बार
अपने जो एरिया के पटवारी साहब हैं उनसे आप ज़रूर संपर्क कर लें, उन्हें आप ज़रूर पूछ लें ताकि आपका जो काम है वो लगभग आधा वो करवा देंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप भी आसानी से अपनी जो ज़मीन है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको किसी टाइप पर टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।